मिनट का, 2 मिनट पे वार्निंग बेल होगी, तीसरे मिनट पे आपको बात कंप्लीट करनी है। सेकंड राउंड कितने मिनट का है? 2 मिनट का। तो यहाँ पहले वार्न नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट 2 मिनट तो बेल हो जाएगी, आपको बात खत्म करनी है। जो कंक्लूजन राउंड है वो कितने मिनट का है? 2। यहाँ पर भी वार्निंग बेल होगी नहीं, वार्निंग बेल सिर्फ आपको फर्स्ट राउंड में दी जाएगी। तो आपको बात को अपने कंक्लूड करना है। आपको अपनी टीम मालूम है, यहाँ जो बच्चे हैं ये फेवर में बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है एआई तलबा के लिए तनाजुली या तरक्की। ये काफ़ी अहम और संजीदा टॉपिक है। मुरुड, श्रीवर्धन और गोंडघर 3 जूनियर कॉलेज से यहाँ पर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए, मुबाहिसे के वक्त एक चीज़ जहन में रखिए कि मेयार हमारा गिरना नहीं चाहिए। बात का जो लहजा है ये आपके मुखालिफिन नहीं है, ये आपकी बात की मुखालिफत कर रहे हैं। तो डिबेट में अपना आपा मत खोइए, हाइपर मत होइए। हो सकता है कि आपको सामने वाले की बात बुरी लगी, अच्छी लगी, यहाँ कोई जंग नहीं शुरू है, तो इस बात का लिहाज रखिए। इंशाल्लाह राउंड शुरू करते हैं। सईदा मैडम जो फर्स्ट स्टूडेंट को नाम एक एक से नाम पुकारिए। अब पहले राउंड में जब आप आएंगे तो आपका नाम आपको अनाउंस करना है। आपको नजीला सर ने रूल्स बताए, आपको पता भी है। पहला राउंड 3 मिनट का, मुआफिकत वाले मुआफिकत में बोलेंगे और मुखालिफत वाले मुखालिफत में अपनी बात रखेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा राउंड होगा उसमें क्या करना है, पेशकश जो रहेगी आपकी, सवाल 2 मिनट का राउंड रहेगा, उस पर सवाल उठाना है अपोजिट वालों पर। आपको कुछ बच्चे यहाँ पर जा चुके हैं और शायद मेरे ख्याल से कुछ बच्चे पहली बार बैठे हैं डिबेट में, तो डरने की बात नहीं है, सब अपने ही हैं, है ना। सारी झिझक जो है वो आपको डाइस दिया जा रहा है, तो वहाँ वो माइक में आपको बोलना है जाकर, है ना। बात समझ में आ रही है? पहला शुरू करें। सेकंड राउंड 2 मिनट का और थर्ड राउंड जो है वो भी 2 मिनट का। थर्ड राउंड में बात को अपने कंक्लूड करने का, सामने वाले की बात को काटकर दलील कर देकर अपनी बात पर मुसम्मम कायम रहना है। समझ में आई ना बात? तो शुरू करते हैं। पहला राउंड शुरू करें। शनुम कारबारी, शनुम कारबारी। माइक के पास उनको वैसा वाला माइक बैठ कर ही बोलना है। बैठ कर बोलो, बैठ कर बोलो। नहीं बैठ कर नहीं बोला जाता है सर। वहाँ सर चलिए देखो डाइस आए, वो डाइस को बोले। ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। जनाब सदर, मोहतरमा साथीज़ाए कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मसनवी ज़हानत एआई तुलबा के लिए तरक्की। सामईन, ये मौजूद मुस्तकबिल का नहीं बल्कि हाल का है। आज दुनिया के किसी भी शोबे में एआई का इस्तेमाल आम हो गया है। तालीमी मैदान में एआई की अहमियत मेरे तकरीर के आखिर तक आप पर वाज़ेह हो जाएंगी। तालीम तुलबा के शऊर व फन को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है जो आज एआई का मोहताज है। दुनिया तेजी से बदल रही है, वक्त के साथ तालीम के हर शोबे में तब्दीली आ रही है। यह तब्दीली हम तुलबा के लिए मज़बूत साबित हो रही है। तरक्की का ये दौर जो आज मसनवी ज़हानत यानी एआई का मोहताज है, जिसमें मशीनें सिर्फ इंसान के हुक्म की पाबंद नहीं रही बल्कि सीखने, सोचने
अगर तालिब इल्म किसी सवाल का जवाब ना जानता हो तो एआई उनकी रहनुमाई करती है। ये मुश्किल मौज़ूआत को आसान बनाकर सीखने के अमल को दिलचस्प और मौसर बनाती है। तालीम के मैदान में एआई ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये एक ऐसा उस्ताद है जो 24 घंटे दस्तयाब है। साइंस जैसे खुश्क मजमून से लेकर डॉक्टरी जैसे पेशे में महारत के लिए आज रोबोटिक सर्जरी, बीमारियों की पेशनगोई, जदीद तशखीस, मरीजों की निगरानी ने डॉक्टरी पेशा इख्तियार करने वाले तुलबा के कामों को आसान और दिलचस्प बनाया है। बैंकिंग की तालीम में तो तुलबा के लिए लगाए गए बैंकों में खुदकार सिस्टम की वजह से गलतियों में कमी, बेहतर सिक्योरिटी निजाम, पैसों का लेन देन बगैर किसी नुकसान के आज एआई का मोहताज है। मेरे साथ ये तुलबा, मैं मुखातिब हूँ हिसाब और अलजिब्रा जैसे ज़हनी मुशक्कत वाले मज़ामीन से। मैं तो क्या, आप भी खौफज़दा हुआ करते थे, लेकिन आज इन मुश्किल फार्मूलों को हल करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स या तालीमी ऐप जैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम बआसानी अपनी रफ्तार और सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की मदद से पेचीदा डेटा और मालूमात मिनटों में समझ सकते हैं। हाज़रीन महफिल, आज इंजीनियरिंग की तालीम में भी एआई का सानी नहीं बल्कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए 3D वगैरह के कामों में वक्त की बचत हो रही है। सामईन, तरक्की सिर्फ उनके लिए है जो वक्त के साथ एआई प्रोग्रामिंग को अपनी तालीम में शामिल करेगा। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी तरक्की को एआई से यकीनी बनाएं और मैं अपनी बात इस शेर पर खत्म कर रही हूँ। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जज़ाकल्लाह खैर। तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत अच्छे। अब मुखालिफत में आ रही है आर्या जैन। जजेस नाम जो है नोट डाउन करें। आर्या जैन। मौजूद सामई, मोहतरम असातिज़ा और मेरे साथियों, आज मैं उस चमकती हुई तलवार के खिलाफ बोलने खड़ी हूँ जिसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है। लोग इसे तरक्की समझ रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये एक ऐसी ज़हनी गुलामी है जिसमें मोड ऑफ लाइन्स जंजीरें की तरह हमारे पैरों में हमें जकड़ के रख चुका है। सदर मोहतरम, कहा जाता है कि ज़रूरत इजाद की माँ होती है, लेकिन मैं कहती हूँ एआई ने हमारी ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया। जब एक तालिब इल्म अपने दिमाग पर जोर दिए बगैर सारे सवाल को हल कर दे, जब उसे असाइनमेंट लिखने के लिए किताबें ना खोलनी पड़े और जब उसे बिना अपने दिमाग पर जोर डाले सब कुछ हासिल हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसकी तख्लीकी मौत हो चुकी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन अफसोस, आज का तालिब इल्म अपने खुदी को एक मशीन के आगे बेच चुका है। अब हम क्रिएटर नहीं रहे, हम बस यूजर बन के रह गए। आज हम उस तरक्की का जश्न मना रहे हैं जो दरअसल इंसानी शऊर का जनाजा है। हमें बताया गया कि एआई एक इनकलाब है, मगर मैं कहती हूँ ये एक ऐसी ज़हनी गुलामी है जिसमें जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि लाइन्स ऑफ कोड की होती है। जिस दिमाग को कायनात फतेह करनी थी, आज वो एक चैट बॉक्स से अपनी पहचान पूछ रहा है। परों को काट कर कहते हैं हवा में रक्स दिखाओ, परों को काट कर कहते हैं हवा में रक्स दिखाओ। अजीब लोग हैं, पिंजरे में बैठकर परवाज मांगते हैं। आज एक तालिब इल्म एआई से कोड लिखवाता है, एक शायर एआई से काफिया ढूंढता है। हमने सफर खत्म कर दिया है और बस मंजिल के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इल्म मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते के थकान में होती है। मंजिल मिलेगी भटक भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मेरे मुखालिफ कहते हैं कि एआई तेज है, तो उन्हें कह दूं, तमाशा देख रहे जो साहिल पर खड़े, उन्हें क्या खबर कश्ती पर क्या गुजरती है। हम स्क्रीन पर रिजल्ट लेके खुश हो रहे हैं, मगर हमें ये नहीं खबर कि हमारी सोचने की ताकत डूब रही है। कल तक जो था करता नाज अपने हुनर पर, कल तक जो करता अपने हुनर पर नाज, आज वो किसी और के सहारे के लिए कर रहा है इंतजार। क्या सोचो जरा कहाँ ले जाएगा ये सफर, सोचो जरा ये सफर कहाँ ले जाएगा, जहाँ इंसान ही अपनी पहचान खो जाएगा। अगर ये तरक्की है तो तनज़्ज़ुली क्या होगी,
तो बाकी हो मगर शक्लें ही ना रही। शुक्रिया। बहुत खूब। अब दानिया सोलकर, मुआफिकत में बोल रहे हैं दानिया सोलकर। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफरत परतती है, समझ लेते हैं सब लेकिन सब नजरअंदाज करते हैं। किसी कमजर्फ की शोला बयानी से ना डरिएगा, किसी कमजर्फ की शोला बयानी से ना डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऐवान में उठता हुआ सवाल, क्या एआई का इस्तेमाल तलबा के लिए तरक्की है या तनज़्ज़ुली? मैं इसका जवाब मुआफिकत में देना चाहूँगी। उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन जाए। सदर आली वकार इकबाल ने जिस हिम्मत और इर्तिका की नवीद दी थी, आज एआई इसी इर्तिका का एक जदीद बाप है। ये महज एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि इंसानी जहन की वो परवाज़ है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि एआई बिजली और आग जैसी बड़ी एजाज साबित हुआ है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमने आग के डर से खाना पकाना छोड़ दिया? क्या हमने बिजली के डर से अंधेरे में रहना पसंद किया? नहीं तो आज हम टेक्नोलॉजी की नूर से क्यों डर रहे हैं? सामीन, कुरान पाक की पहली वही का पहला लफ्ज़ है इक़रा, यानी पर। मेरे रब ने इंसानियत को पहला हुक्म और तहकीक का दिया था, लेकिन अफसोस सदियों से यही इल्म अमीर और जागीरदार की मिराज थी। आज एआई ने तालीम में वो इनकलाब लाया है कि ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी का इल्म गरीब की झोपड़ी तक पहुंच गया है। बिल गेट्स ने कहा कि एआई वो जादुई चिराग है जिसने तालीम को आसान बेहतर बना दिया है। सामीन, एआई से तलबा ज़हीन और सुपर ह्यूमन बन रहे हैं। जिस डेटा को इकट्ठा करने के लिए पहले 10 घंटे लगते थे, आज ChatGPT और जेमिनाई जैसे टूल से 10 मिनट में कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए 9 घंटे और 50 मिनट तलबा रट्टे पर नहीं बल्कि तहकीक और तख्लीक यानी क्रिएशन और वेरिफिकेशन जैसे कामों में सर्व कर सकते हैं। क्या इस कायनात की सबसे कीमती शय वक्त को बचाना तनज़्ज़ुली है? नहीं तो एआई का इस्तेमाल करना कैसे तनज़्ज़ुली हो सकता है? जनाब सदर, आज भारत का तालिब इल्म किसी डिग्री का मोहताज नहीं। वो घर बैठ के ही कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, कोडिंग जैसे काम करके महीने के हजारों और लाखों रुपए कमा रहा है, मुल्क की मईशत का सहारा बन रहा है। क्या अपने पैरों पे खड़ा होना तनज़्ज़ुली है? क्या टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया को फतेह करना शिकस्त है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये वो उकाबी रूह है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको मंजिल आसमानों में। सामीन, याद रखे, वही कौम तख्ते आलम पर बैठती है जो वक्त के हथियारों को अपनाती है। आज का हथियार मसनूई ज़हानत है और जो इसको अपनाएगा वही तरक्की पाएगा, क्योंकि वक्त की लहरों के साथ जो चलना सीख लेता है वही तूफान के दहाड़े बदलना सीख लेता है। शुक्रिया। वक्त का ख्याल रखें। अब आ रही हैं आयशा पाल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस ऐवान में जिस मौजू पर लब कुशाई की जसारत कर रही हूँ उसे दुनिया मसनूई ज़हानत कहती है, मेरे हरीफ उसे सहूलत कहते हैं, लेकिन मैं उसे इंसानियत की खुदकुशी कहती हूँ। जी हाँ, मेरा मौजू है मसनूई ज़हानत एआई तलबा के लिए तनज़्ज़ुली। मशीनों के सहारे खुद को दाना मान बैठे, जो धोखा है उसे ही हम असल रुतबा मान बैठे। किताबों से वो रिश्ता अब कहाँ बाकी रहा मेरे यारो, जो एआई से खैरात मिलती है उसे ही हम अपना मान बैठे। जनाबे सदर, कुरान करीम में इरशाद है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम
चीज़ों का इल्म खुद सिखाया है। जब अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया तो हम अपनी वो अज़मतिक मशीनों के कदमों में क्यों ढेर कर रहे हैं? क्या हम इतने बेबस हो गए हैं कि अब हमें एक मशीन बताएंगी कि हमें क्या सोचना चाहिए? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सच्चाई और मेहनत की जगह एक शॉर्टकट ने ले ली है। पहले तालिबे इल्म का कलम उसके खूने जिगर से चलता था, लेकिन आज का कलम चैट जीपीटी के इशारों पर नाचता है। सदर मोहतरम, हमने सोचना छोड़ दिया है क्योंकि हमने तकिया कर लिया है एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर जिसके पास डेटा तो है मगर दर्द नहीं, जिसके पास अल्फाज तो है मगर एहसास नहीं। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। मेरे दोस्तों, क्या तुम जानते हो इल्म क्या है? इल्म वो है जो तुम्हारे सीने में आग पैदा करे। इल्म वो है जो तुम्हारे सीने में आग पैदा करे। इल्म वो है जो तुम्हारे दिमाग के बंद कवार खोल दे। लेकिन अफसोस, आज हम एक ऐसे ऑपरेटर बनकर रह गए हैं। लेकिन आज हम एक ऑपरेटर बनकर रह गए हैं। असाइनमेंट मिली नहीं, एआई हाजिर। तकारीर तैयार करनी है, एआई हाजिर। प्रोजेक्ट लिखना है, एआई हाजिर। मेरे नादान साथियों, क्या तुम जानते हो एआई तुम्हें डिग्री तो दिला सकता है मगर दानाई नहीं दे सकता। वो तुम्हें ग्रेड तो दिला सकता है मगर गैरते इल्म नहीं दे सकता। याद रखो, जो पौधा धूप नहीं सहता वो कभी तनावर दरख्त नहीं बनता, और जो तालिबे इल्म किताबों की खाक नहीं छानता वो कभी साहिबे बसीरत नहीं बनता। हमने हमारी याददाश्त एक गूगल के हवाले कर दी है। हमने हमारी जहानत एआई के नाम कर दी है। एआई का इस्तेमाल करो लेकिन उसे अपना खुदा मत बनाओ। आखिर में एक शेर कहकर अपनी जगह लेना पसंद करूंगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाजिया बंदरकर। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, काबिले एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद दौर ने सीखने का अंदाज़ बदल दिया। जदीद दौर ने सीखने का अंदाज़ बदल दिया। हर मुश्किल को समझने का एक राज बदल दिया। एआई बनी वसीला तरक्की की मंजिल का। एआई बनी वसीला तरक्की की मंजिल का। तलबा के मुस्तकबिल का हर सांस बदल दिया। तालीम सिर्फ किताबों के सफ़ाहत तक महदूद नहीं रही। ये अब एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी है जहां एआई तलबा के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का ज़रिया बन रही है। आज का तालिबे इल्म जब जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ता है तो इसके सामने कई इल्म के बेशुमार रास्ते खुल जाते हैं। वो सिर्फ मालूमात हासिल नहीं करता बल्कि खुद को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए मजबूत भी बनाता है। एआई तलबा के अंदर एतमाद पैदा करती है। जब मुश्किल मसाइल आसानी से हल होने लगते हैं तो मायूसी की जगह हौसला और उम्मीद जन्म लेती है। ये टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है कि वक्त के साथ चलना ही कामयाबी की असल कुंजी है। जो कौमें नए उलूम अपनाती है वही तरक्की की बुलंदियों को छूती है। लिहाजा हमें खौफ के बजाय मुस्बत सोच के साथ इस जदीद सहूलत को कबूल करना चाहिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो आज के तालिबे इल्म को कल का कामयाब इंसान बना सकती है। जज़ाकल्लाह। देखिए, अगर आपको तकरीर याद नहीं है तो जितना आपको आता है उतना ही बोलिए, देखकर नहीं पढ़ना है। हाँ, एक पॉइंट अगर आप देखते हैं, आपने कुछ पॉइंट नोट किया हुआ है तो उसको देखने की इजाज़त है, लेकिन देखकर पूरा पढ़ना इसकी इजाज़त नहीं है। जज साहिबान नोट फरमा लें इस बात को। दरोगे शुएबा। मौजूद जज साहिबान, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस ख्याल के बारे में मुखालिफत बात कर रही हूँ कि एआई का बढ़ता हुआ इस्तेमाल तलबा की हकीकी तरक्की का सबब है।
बज़ाहिर ये टेक्नोलॉजी आसानी और सहूलियत फराहम करते नजर आ रही है, लेकिन हर आसान रास्ता कामयाबी की सफाफत नहीं होती। तालीम का बुनियादी मकसद सिर्फ मामूलात हासिल करना नहीं, बल्कि सोचने, समझने और खुद मसले हाल करने की सलाहियत पैदा करना होता है। जब तालिबे इल्म हर सवाल का जवाब तैयार हालत में हासिल करने लगे तो इसका खुदा। वेरी गुड, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां बजाओ। बच्चे ने बहुत अच्छी कोशिश की है। अब मुआफिकत में बोलने आ रहे हैं मदिहा मालपेकर। दरोगे मोहतरम सदर जलसा, असातिज़ा इकराम, मदिहा मालपेकर, एक मिनट बेटा, एक मिनट। मदिहा मालपेकर, जजेस नोट फरमा ले। मोहतरम सदर जलसा, असातिज़ा इकराम, आए हुए मेहमानात और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म की रोशनी से ज़माना बदल रहा है, इल्म की रोशनी से ज़माना बदल रहा है, हर सिम तरक्की का चिराग जल रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं के हाथों में मुस्तकबिल संवर रहा है। आज मुझे जिस मौजू पर अपने ख्यालात पेश करने का मौका मिला है वो है AI का इस्तेमाल, तलबा की तरक्की। हाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। हर रोज नई इजादात हमारे सामने आती है जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। इन्हीं इजादात में एक अहम इजाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत भी है। जनाब सदर, AI की शुरुआत 1950 में हुई। उस वक्त मशहूर साइंसदान एलन ट्यूरिंग ने ये ख्याल पेश किया कि क्या कंप्यूटर भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं। बाद अज़ा 1956 में जॉन मैकेर्थी ने AI की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई जो आज दुनिया भर में तरक्की कर रही है। सामईन, इल्म की रोशनी जब दिल में उतर जाती है, जिंदगी की हर एक मुश्किल सवर जाती है। जो ज़माने के तकाज़ों को समझ लेते हैं, इनकी किस्मत भी ज़माने में निखर जाती है। पहले ज़माने में इल्म हासिल करना इतना आसान नहीं था। तलबा को एक छोटी सी मालूमात हासिल करने न जाने कई किताबें पढ़नी पड़ती, लुगत में ढूंढना पड़ता। अगर कोई बात समझ में न आती तो उस्ताद से पूछने इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में मसनूई ज़हानत की मदद से चंद सेकंड के अंदर मालूमात हासिल की जाती है। दोस्तों, तालीम का मकसद सिर्फ किताबी इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि उसे सोचने, समझने और आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा करना भी है। AI तलबा की इन्हीं सलाहियतों को आगे बढ़ने में मदद फराहम करती है। AI तलबा की तख्लीकी सोच और जुस्तजू का जज्बा भी पैदा करती है। AI की मदद से तलबा मुश्किल सवालात के जवाब जल्द हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा AI की मदद से तलबा तहकीक और जुस्तजू का जज्बा, सलाहियतों का जज्बा भी बढ़ाती है। लिहाजा हमें AI को एक मददगार जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इसके मुकम्मल इन्हिसार करना चाहिए। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये तलबा की तरक्की और बेहतरीन मुस्तकबिल की तामीर में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छे। फातिमा बंदरकर मुखालिफत में, टॉपिक के मुखालिफत में बोलने आ रही है। फातिमा बंदरकर। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि तालीम का असल मकसद सिर्फ जवाब हासिल करना नहीं, बल्कि सोचना, समझना और सीखना है। लेकिन आजकल के बहुत से तलबा अपनी पढ़ाई के लिए AI मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हैं, जो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मसनूई ज़हानत का ज़्यादा इस्तेमाल तलबा की सोचने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। जब तलबा हर सवाल का जवाब मसनूई ज़हानत से हासिल करने लगते हैं, इस वजह से वो खुद सीखने की कोशिश नहीं करते। तलबा को अपनी मेहनत और मुताले पर तवज्जो देनी चाहिए। तलबा
अपना होमवर्क और कई तलबा अपने होमवर्क और असाइनमेंट्स में भी मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हैं। इम्तिहान की तैयारी में भी तलबा सुस्ती करने लगते हैं। मज़ीद ये कि बाज़ औक़ात मसनूई जहानत गलत मालूमात भी दे सकती है। तलबा बगैर तहकीक इस मालूमात पर यकीन कर ले तो वो गलत चीज़ें भी सीख सकते हैं। मसनूई जहानत तलबा की तख्लीकी सोच को मुतासिर कर सकती है। जब तलबा खुद मज़मून लिखने या मसाइल हल करने के बजाय AI मसनूई जहानत पर इन्हिसार करते हैं तो इनकी तख्लीकी सोच कमज़ोर हो जाती है। सोचने की आदतें कम ना हो जाए कहीं, सोचने की आदतें कम ना हो जाए कहीं। AI सहूलत है मगर मेहनत भी ज़रूरी है। तालीम में कामयाबी के लिए मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर हर काम मसनूई जहानत से आसानी से हो जाए तो तलबा मेहनत की आदत खो सकते हैं। AI मसनूई जहानत का इस्तेमाल तलबा को सुस्त बना देता है। इसके अलावा AI के इस्तेमाल के लिए तलबा ज़्यादातर वक्त मोबाइल और कंप्यूटर पर गुजारने लगते हैं, जिससे इनकी सेहत और तवज्जो दोनों मुतासिर हो सकते हैं। जब तलबा हर सवाल का जवाब मसनूई जहानत से हासिल करने लगता है तो अपनी सब्र का आदत भी खो सकते हैं। तलबा को अपनी मेहनत और मुताले पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर तलबा खुद मेहनत करेंगे तो वो ज़्यादा कामयाब होंगे। तलबा को अपनी मेहनत और मुताले पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर तलबा खुद मेहनत करेंगे तो वो ज़्यादा कामयाब होंगे। तलबा जब खुद मेहनत करते हैं तो उनकी इल्म और समझ में भी इजाफा होता है। इल्म की राह में मेहनत का चिराग जलना चाहिए। इल्म की राह में मेहनत का चिराग जलना चाहिए। AI हो साथ मगर दिमाग भी चलना चाहिए। बहुत अच्छे। AI हो साथ मगर दिमाग भी चलना चाहिए। अब आ रही है जोया लोकटे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तलबा के लिए तरक्की या तनज़्ज़ुली, इस मौजू को मैं मुस्बत अंदाज में पेश करूँगी और यही चाहूँगी कि आप भी इसे मुस्बत अंदाज में ही लें और इसे तरक्की समझें, वरना मुझे कहना पड़ेगा लवे दियो की हवा में उछालते रहना, लवे दियो की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बनके अंधेरों में फैल जाऊंगी, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। सामईन, आज का दौर टेक्नोलॉजी का नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है। ये कंप्यूटर का नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। ये AI का दौर है। अब ये AI क्या बना है पहले समझ लीजिए। प्रोफेसर जलील नदवी के मुताबिक इंसानी सोच और मशीन की कारकर्दगी के हसीन इम्तिजाज का नाम है AI, जिसने तालीमी, माशी, तिजारती और समाजी मैदान में तब्दीलियाँ वाक़ई की। AI ने आलमी सतह पर हर मैदान में इनकलाब बर्पा करके रख दिया है, खासकर तालीमी मैदान में, जिसकी वजह से तालीमी मैदान में नुमाया तब्दीलियाँ वाक़ई हुई। हिंदुस्तान के बेशतर स्कूलों में ChatGPT का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक 66% तलबा प्रोजेक्ट और जोग्राफियाई सर्वे में ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं। ये तलबा की जिस्मानी मुशक्क़त और ज़हनी थकन से बचने का मवस्सर ज़रिया बन चुका है। इसकी मदद से हर तालिब इल्म अपनी ज़हनी इस्तेदाद की मुनासिबत से, अपने रुझान के मुताबिकत से तालीमी मवाद आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये तलबा इसकी मदद से तलबा ना सिर्फ ज़ाती तौर पर पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि अपना मुहासिबा आप भी कर सकते हैं। तालीमी मवाद को दिलचस्प बनाना, PPT बनाना, प्रेजेंटेशन देना वर्चुअल रियलिटी की मदद से आसानी से किए जा सकते हैं। मसलन किसी को ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल समझना हो, केमिकल बॉन्डिंग सता रही हो, कोई बुक रिव्यू लिखना हो या कोई फिल्म रिव्यू लिखना हो तो AI काफ़ी मददगार साबित होता है। कभी कभी ऐसा होता है या अक्सर ऐसा होता है कि हमारी उर्दू ज़बान में मवाद ही दस्तयाब नहीं होता। उस वक्त दूसरी ज़बान से तर्जुमा लेकर तलबा को मतलूबा मवाद मिल सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि तहलीक शोबा उर्दू में अदब का एतबार नामी एक किताब का इजरा था और मेहमान थे प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी, जो उर्दू जानते ही नहीं थे। उन्होंने उसी वक्त किताब के कुछ हिस्से का हिंदी में ChatGPT की मदद से तर्जुमा किया और 20 मिनट तक इसके ताल्लुक से तकरीर की। ये है AI। मेरे दोस्तों, इससे डरने की बजाय, इसे दज्जाल का फितना समझने की बजाय इसका सही इस्तेमाल सीखें, वरना मुझे लाजमी तौर पर कहना पड़ेगा मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी,
दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। अब्दुल्ला मुहालकर। मोहतरम जज साहिबान, मुअज़्ज़िज़ सामाईन और मेरे काबिल एहतराम मुखालिफिन, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे मौज़ू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो बज़ाहिर रोशनी का चिराग लगता है, लेकिन इसकी चमक के पीछे कई अंधेरे छुपे हुए हैं। वो ईजाद जिसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कह रही है, वो ताकत जिसे कुछ लोग इल्म का इनकलाब कह रहे हैं, आज मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये बेकार है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो चीज़ इंसान के दिमाग को आराम दे दे वो इसकी तरक्की नहीं बल्कि इसकी तनज़्ज़ुली का आगाज़ होता है। मुहतरम सामाईन, तालीम का मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं होता बल्कि सोचने की काबिलियत पैदा करना होता है। आज का तालिब इल्म क्या कर रहा है? होमवर्क मिला, किताबें खोलनी थी, गौर व फिक्र करना था, दिमाग को हरकत में लाना था, लेकिन नहीं, AI खोलो, सवाल पूछो, जवाब हाजिर। न तहकीक, न गौर व फिक्र, न दिमाग की मशक्क़त, और यूँ दिमाग जो एक बाग था आहिस्ता आहिस्ता वीरान मैदान बनता जा रहा है। अगर जहन को मेहनत की धूप नहीं लगेगी तो वह इल्म का दर्द कैसे उगा पाएगा? सामाईन, हर एक तालिब इल्म के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है। कोई शायर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट तो कोई फिलोसोफर, लेकिन जब हर नज़म, हर मजमून AI लिखने लगे तो क्रिएटिविटी कहाँ गई? आज अगर किसी तालिब इल्म को मजमून लिखने के लिए कहे तो वो फ़ौरन AI से लिखवा लेता है, कलम हाथ में रह जाता है, मगर ख्यालात AI के होते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जैसे AI कह रहा हो कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। सामाईन, AI हमें जवाब तो दे देता है मगर इससे समझ नहीं मिलती। आज का तालिब इल्म पढ़ता नहीं, बस कॉपी पेस्ट करता जाता है। जैसे कोई शख्स दरिया के किनारे खड़ा होकर कह रहा हो कि अब मैंने दरिया देख लिया है, अब मुझे तैरना आ गया, लेकिन ये मुमकिन नहीं। इल्म की गहराई सिर्फ पढ़ने, सोचने और गलतियाँ करने से मिलती है, और AI इस अमल को मुख्तसर कर देता है और शॉर्टकट रास्ते मंजिल तक नहीं पहुँचाते। तूफानों से आँख मिला सैलाबों पर वार कर, तूफानों से आँख मिला सैलाबों पर वार कर, मल्लाहों का चक्कर छोड़ तैर कर दरिया पार कर। सामाईन, सोचे, जरा गौर से सोचे, अगर आने वाली नस्लें सिर्फ AI से जवाब सीखेंगी तो क्या वो खुद सवाल कर पाएंगी? क्या वो नई दरियाफ्तें कर पाएंगी? अगर दिमाग की जगह मशीन सोचने लगे तो इंसान की अजमत कहाँ रह जाएंगी? आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि AI एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन इसका बेकाबू इस्तेमाल इसे कमज़ोरी बना देगा और तब इंसान की तनज़्ज़ुली का आगाज़ होगा। बस ये कहकर अपनी जगह लेना चाहूँगा कि चिराग हाथ में है तो रास्ता खुद तलाश कर, चिराग हाथ में है तो रास्ता खुद तलाश कर, दूसरों की रोशनी में चलने वाले मंजिलें नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम। दूसरों की राह में चलने वाले मंजिलें नहीं पाते। दानिया कारबारी। मोहतरम जज साहिबान, काबिल एहतराम असातिज़ा और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ एक मौजू पर गुफ्तगू करने नहीं आई बल्कि एक सोच, एक ख्वाब और मुस्तकबिल की तस्वीर लेकर खड़ी हूँ। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर तालिब इल्म के हाथ में एक ऐसी ताकत आ जाए जो दुनिया का हर इल्म चंद लम्हों में दे सके, तो क्या वो ताकत तरक्की होगी या तनज़्ज़ुली? कुछ लोग कहते हैं AI तलबा को सुस्त बना देंगी, उनकी सोच छीन लेंगी, मगर मैं कहती हूँ नहीं। वो ज़माना हुआ करता था जब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए किताबों के समंदर पार करने पड़ते थे, लाइब्रेरी की खाक छाननी पड़ती थी, सफ़हात पलटते पलटते आगे थक जाती, मगर इल्म का किनारा दूर ही रहता। जवाब मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन अब बस एक सवाल और सेकंड्स में जवाब हाजिर, जैसे इल्म खुद तालिब इल्म के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। ये सुस्ती नहीं है, ये तालीम में चार चांद लगाने जैसा इनकलाब है। दोस्तों, AI ने इल्म को दीवारों से आज़ाद कर दिया है। अब इल्म किसी एक शहर, किसी एक स्कूल या किताबों तक महदूद नहीं। कुछ लोग कहते हैं AI तलबा को सुस्त बना देंगी, मगर मैं कहती हूँ नहीं।
दोस्तों, AI ने तख्लीकी मालूमात को भी बढ़ावा दिया है। आज तलबा इसकी मदद से नई कहानियाँ लिख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाला कल टेक्नोलॉजी का है। डॉक्टर्स AI की मदद से बीमारियों का इलाज करेंगे। इंजीनियर्स इमारतें और नई मशीन्स बनाएंगे। साइंटिस्ट कायनात की राज तलाश करेंगे। अगर आज का तालिब इल्म AI को समझ ले और उसका सही इस्तेमाल सीख ले तो वो मुस्तकबिल में तरक्की की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। AI हमें ये मौका दे रहा है कि हम अपनी तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाएं। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, AI कोई खतरा नहीं है, बल्कि इल्म का वो चिराग है जो अंधेरों में रोशनी फैला रहा है। लिहाजा मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ, AI तलबा के लिए तनज़्ज़ुली नहीं, बल्कि तरक्की का वो रोशन रास्ता है जो उन्हें कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुँचा सकता है। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छे। अब आ रहे हैं आतिफ आराई। इस राउंड के पहले राउंड के आखिरी पार्टिसिपेंट है आतिफ आराई। मोहतरम जज साहिबान, असातिज़ा इकराम और मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा है। एक ऐसा मौजू जिससे दुनिया हैरान भी है, परेशान भी। जी हाँ, वो मौजू है मस्नूई ज़हानत यानी AI। तो चलो आओ देखते हैं AI तलबा के लिए तरक्की है या तनज़्ज़ुली। मैं कहता हूँ AI तलबा के लिए तनज़्ज़ुली है। आज का तालिब इल्म के एक ऐसे दौर में जी रहा है जहाँ इल्म के दौर से पहले से कई ज़्यादा कुशादा हो गए। एक छोटा सा फ़ोन हाथ में है और दुनिया भर की मालूमात उस फ़ोन में। अगर कोई सवाल जहन में आए तो सिर्फ कमांड देने की ज़रूरत होती है। चंद सेकंड्स में AI जवाब पेश करता है। बाज़ाहिर ये सहूलत नेमत मालूम होती है, लेकिन अगर हम इसके असरत को गहराई से देखेंगे तब एक मुख्तलिफ हकीकत सामने आती है। यूँ गलत तो नहीं चेहरों का तसव्वुर भी मगर लोग वैसे भी नहीं जैसे नज़र आते। हाज़रीन, जब हम तारीख पर नज़र डालेंगे तब हमें पता चलेगा कि अजीम ख्यालात मशीनों से नहीं बल्कि इंसानी जहनों से पैदा होते हैं। सर आइजैक न्यूटन, मारी क्यूरी, निकोला टेस्ला जैसे अजीम साइंसदान अगर AI से जवाब मांगते तो क्या हमें बिजली के बारे में मालूम पड़ता? क्या हम रेडियम की फ्लोरोसेंस और ग्रेविटी के बारे में मालूम कर पाते? हाज़रीन, अजमत कभी आसानियों से पैदा नहीं होती। अजमत हमेशा मेहनत, सवालों, नाकामी और जद्दोजहद की कोख से जन्म लेती है। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। लाख सूरज से दोस्ताना हो, चंद जुगनू भी पाल रखा करो। मौज़िज़ सामईन, इन तमाम की रोशनी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर चाहे ताकतवर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल तलबा के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। अगर तलबा तहकीक छोड़ दे, सोचना छोड़ दे तो तालीम का असल मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ AI तलबा के लिए तनज़्ज़ुली है। बहुत खूब, अपनी बात को जोरदार रख दी है इन्होंने, तनज़्ज़ुली है। आइए सेकंड राउंड शुरू करते हैं। शनुम कारबारी। AI से मत डरो, ये तो तरक्की की निशानी है। AI से मत डरो, ये तो तरक्की की निशानी है। इंसान की मेहनत और सोच की कहानी है। ये जो वक्त के साथ बदलना नहीं जानते वही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी तो परेशानी है। सामईन, मेरे मुखालिफिन साथियों ने अपनी बात पेश की, मगर मैं इनसे
मेरे मुखालिफिन साथियों ने अपनी बात पेश की, मगर मैं इनसे चंद अहम सवालात पूछना चाहती हूँ। अगर मसनवी ज़हानत यानी AI वाकई तुलबा के लिए नुकसानदेह है, तो फिर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे इसे अपने निज़ाम तालीम में क्यों शामिल कर रहे हैं? तुम कहते हो कि AI वक्त बर्बाद करता है, लेकिन नहीं, मैं तो क्या आप भी मुत्तफिक है इस बात से कि AI के जरिए घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। क्या यह हकीकत नहीं कि AI के जरिए तुलबा को कम वक्त में ज्यादा इल्म हासिल करने में मदद देती है? मेरे मुखालिफिन साथी कहते हैं कि आजकल बच्चे AI का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या मसला AI का है या फिर वो इंसान का जो इसका गलत इस्तेमाल करता है? जब कैलकुलेटर आया था तब भी लोगों ने कहा था कि इंसान की सोचने की जरूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? अगर AI और कैलकुलेटर इतना ही नुकसानदेह है, तो क्या आप अभी भी मोबाइल फोन, इंटरनेट और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? मेरे मुखालिफिन साथी कहते हैं कि तुलबा को सुस्त बना रहा है। पहले जब लोग पत्थर पर लिखते थे और फिर पंख से लिखते थे, फिर कलम का इजाद हुआ, तो क्या कलम और किताब आने पर भी यही कहा गया था कि इंसान सुस्त हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर टूल्स वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर के काम कैसे आसान हो पाते? मेरे मुखालिफ साथी कहते हैं कि AI तुलबा के लिए तनज़्ज़ुली है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने आपकी इस तकरीर में AI का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया? मेरे मुखालिफिन साथी का कहना होता है कि AI नौकरियां खत्म कर रहा है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि डेटा साइंटिस्ट, AI इंजीनियर्स की नौकरियां कौन बना रहा है? मैं कहती हूँ कि AI सिर्फ तरक्की है। जज़ाकल्लाह खैर। AI सिर्फ तरक्की है। ये थी शनु। अब आ रही है आर्या उत्तम जैन। मोहतरम असातिज़ा और मेरे मुखालिफ, आज मैं कुछ ऐसे सवाल पेश करूंगी जो सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सोच मांगते हैं। जवाबों से ज़्यादा आज सवालों के इम्तिहान होंगे, जवाबों से ज़्यादा सवालों का इम्तिहान होगा। देखते हैं कितना मजबूत इनका बयां होगा। मेरे मुखालिफ ने बड़े फख्र से कहा कि मैंने मालूमात AI से नहीं ली, तो मैं शुक्रिया सबसे पहले तो मैं उन्हें कह दूं, आपने खुद ही मेरी बात साबित कर दी। फर्क समझिए, एक होता है चिराग को पकड़कर रास्ता ढूंढना और दूसरा होता है अंधा होकर चिराग के पीछे चलना। AI ने मुझे लफ्ज दिए हैं, मगर उन लफ्जों में जान मैंने फूकी है। AI डेटा दे सकता है, मगर दानिश सिर्फ इंसान के पास होती है। अगर AI इतना ही काबिल होता तो आज मेरी जगह कोई एलेक्सा खड़ी होकर आपके साथ डिबेट कर रही होती। लफ्ज बिकाऊ मिल जाएंगे, मगर एहसास कहाँ से लाओगे? लफ्ज बिकाऊ मिल जाएंगे, मगर एहसास कहाँ से लाओगे? नकली सुर तो मिल जाएंगे, मगर सांस कहाँ से लाओगे? AI आपने डाटा को तो चुरा लिया है मेरे दोस्त, AI से आपने डाटा तो चुरा लिया है मेरे दोस्त, मगर इस मिट्टी की तड़प और मेरी आवाज कहाँ से लाओगे? आप कहते हैं कि ये तरक्की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें नुकसान हो उसे तरक्की कैसे कह सकते हैं? जो चीज रोशनी से ज्यादा अंधेरा लाए उसे कैसे हम तरक्की का दर्जा दिलवाए? अगर इंसान अपनी सोच कम इस्तेमाल करे और हर चीज के लिए किसी सिस्टम पर डिपेंड हो जाए, तो क्या ये तरक्की है? नहीं, ये एक जहनी गुलामी है। आज झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। क्या बिना एतबार के कोई कौम तरक्की कर सकती है? मेरे मुखालिफ ने AI की तारीफों में बहुत सारे शुक्रिया। आयशा पाल। आयशा दानिया सोलकर। अस्सलाम वालेकुम। आए डिबेट के दूसरे राउंड में AI के अनगिनत फायदे को दलाइल के साथ पेश करती। अभी तो साथ चलना
किनारा कौन करता है। सामईन, मेरे भाई ने एआई को शॉर्टकट और सुस्ती कहा है, लेकिन मैं बता दूं, इनके पास सिर्फ फर्जी बातें हैं और मेरे पास हार्वर्ड और MIT की रिसर्च है। रिसर्च साबित करती है कि जो तलबा एआई का इस्तेमाल करता है वो अपना काम 40% तेजी से करता है और आम तलबा से 18% बेहतर होता है। तो भाई, क्या बेहतरी का नाम सुस्ती है? मेरी बहन ने कहा कि एआई के पास दिल, दिमाग और जज्बात नहीं होते। मैं पूछती हूँ, क्या आप उस डॉक्टर के पास इलाज कराएंगे जिसके पास जज्बात हैं लेकिन सलाहियत नहीं? एआई भी एक ऐसा ही डॉक्टर है जिसके पास सलाहियत भरपूर है। सामईन, मेरी एक बहन ने खुद कबूल किया कि उसने अपने अल्फाज एआई से लिए हैं। तो मैं कहती हूँ, अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। मैं अपने मुखालिफिन से पूछना चाहूँगी कि अगर एआई इतना ही बुरा है तो क्यों 90% तलबा एआई का इस्तेमाल करते हैं? क्यों 60% से ज़्यादा कॉलेजेस तलबा को एआई इस्तेमाल करने देते हैं? क्यों एआई से मुंसलिक कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बिलियंस और ट्रिलियंस रुपए कमा रही है? आखिर क्यों हर शोबे में एआई का इस्तेमाल किया जाता है? कोई जवाब आपके पास? यकीनन नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि एआई ही वो कलम है जिससे तालिबे इल्म अपनी कामयाबी की दास्तां खुद लिख सकता है। एआई शॉर्टकट नहीं, परवाज है। और याद रखे, परवाज है दोनों की एक ही फिजा में। परवाज है दोनों की एक ही फिजा में। किर्गिज का जहां और है, शाही का जहां और। शुक्रिया। आयशा पाल। खुद को लाख पर्दों में छुपा लो, खुद को लाख पर्दों में छुपा लो, मगर तुम्हें कभी ना कभी बेनकाब कर दूंगी। और मुझे यकीन है महफिल की रोशनी में हूँ, और मुझे यकीन है महफिल की रोशनी में हूँ। तुम्हें ये खौफ है महफिल खराब कर दूंगी मैं? सामईन, मेरे मुखालिफ साथियों की तकारीर सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चंद फायदे सुनाकर नुकसानात के पहाड़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कुछ बताती चलूं। बुराई को लाख पर्दों में छुपा लिया जाए, बुराई बुराई ही रहती है। मेरे मुखालिफ साथी ने चैट जीपीटी जेमिनाई जैसे खिलौनों का नाम लेकर उसे तरक्की करार दिया है, लेकिन मैं उन्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर मशीन से ही तरक्की करनी होती तो आज का तालिबे इल्म का दिमाग क्या अचार डालने के लिए गया है? हम तालिबे इल्म पैदा कर रहे हैं या कोई कॉपी पेस्ट का मोहताज? मेरे साथियों, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और एआई आपसे वो अकल छीन रहा है। सामईन, ये सिर्फ जज्बाती बात नहीं बल्कि साइंसी हकीकत है कि एआई का हद से ज़्यादा इस्तेमाल न्यूरल एट्रोफी का सबब बन रहा है। यानी वो इंसानी दिमाग जो कायनात को मस्खर करने निकला था, अब एक मशीन स्क्रीन का मोहताज होकर सुकर रहा है। जिस दिन बिजली का पलक निकाल दिया जाए, जिस दिन इंटरनेट की तार कट कर दी जाए, मेरे जदीद दोस्त एक सादा दरख्वास्त लिखने के काबिल भी रहेंगे। हम आने वाली नस्ल को पढ़ा नहीं रहे बल्कि ज़हनी अपाहिज बना रहे हैं। और मेरे मुखालिफ साथी जो एआई की वकालत कर रहे हैं, उन्हें मैं बताती चलूँ कि टेक्नोलॉजी का गॉडफादर कहा जाने वाले जैकफर हिटन का आज खुद बचता रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को बनाकर। वो इस टेक्नोलॉजी को एटम बम से बड़ा खतरा मान रहे हैं। नाजिया बंदरकर। अच्छा, स्किप करने कह रही है, जज साहिबा नोट फरमा ले। सेकेंड राउंड नाजिया बंदरकर स्किप कर रही है। दरोगे शुएबा स्किप, दरोगे शुएबा सेकेंड राउंड स्किप। मदिहा मालपेकर। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरी मुखालिफ मुकर्रिरीन ने अभी एआई के नुकसानात बयान किए और ये तासीर देने की कोशिश की कि इसका इस्तेमाल तलबा के लिए नुकसानदाह है, खासकर इस बहन ने। मैं इनकी राय का एहतराम करती हूँ, मगर बहन, मसला ये एआई में नहीं, इसके गलत इस्तेमाल में है।
कसूर एआई का नहीं, कसूर इस्तेमाल का है। कसूर एआई का नहीं, कसूर इस्तेमाल का है। ये इल्म का चिराग है नहीं, अंधेरे के ख्याल का है। जो इसे सीखने के लिए अपनाए वो आगे बढ़ता है। जो इसे सीखने के लिए अपनाए वो आगे बढ़ता है। नुकसान तो बस गलत सोच और गलत सवाल का है। हाजिरीन, हर नई इजाद के बारे में इब्तिदा में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, लेकिन वक्त के साथ वही इजाद इंसान की तरक्की का जरिया बन जाती है। एआई भी एक ऐसी ही जदीद टेक्नोलॉजी है जो तालीम के मैदान में नए मौके और आसानियां पैदा कर रही है। एआई ने तालीम में नई राहें दिखाई है। एआई ने तालीम में नई राहें दिखाई है। मेहनत करने वालों की मंजिल आसान बनाई है। जो कल तक मुश्किल लगता था इल्म का हर एक रास्ता, जो कल तक मुश्किल लगता था इल्म का हर एक रास्ता, एआई ने आकर वो सब रुकावटें मिटाई है। सामाईन, मेरी मुखालिफ साथी शायद ये कहेंगी कि आजकल एआई का इस्तेमाल सिर्फ कॉमेडी वीडियोस और रील्स बनाने के लिए हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर एआई की मदद से तरह तरह की मज़ाहिया वीडियोस बनाई जा रही है। मिसाल के तौर पर कहीं आलू और टमाटर की शादी दिखाई जाती है तो कहीं जानवरों को इंसान बनाया जाता है। लेकिन सामाईन, अगर कुछ लोग एआई को सिर्फ तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि एआई बेफायदा है। हकीकत यह है कि तलबा के लिए एआई के बेशुमार फायदे हैं। कोई आलू टमाटर की शादी दिखा रहा है, कोई जानवरों को इंसान बना रहा है, मगर अहले इल्म जानते हैं एआई की हकीकत, मगर अहले इल्म जानते हैं एआई की हकीकत। ये तलबा को कामयाबी की राह सिखा रहा है। लिहाजा अगर तलबा इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये तलबा की तरक्की का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। फातिमा बंदरकर। सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसी नई दुनिया बना चुका है जहां हकीकत कम और दिखावा ज़्यादा नजर आता है। तलबा जो वक्त किताबें पढ़ने और तहकीकें सीखने में लगा सकते थे वो अक्सर फजूल वीडियो में ज़ाया कर देते थे। तलबा मसूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसको मसूई ज़हानत का ज़्यादा इस्तेमाल तलबा की तख्लीकी सोच को मुतासिर कर सकता है। तलबा होमवर्क का असल मकसद ख़त्म हो जाता है। किताबें पढ़ने की आदत कम हो जाती है। तलबा तहकीक और सीखने में सलाहियत कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा इंहिसार पैदा हो जाता है। सादा मसाइल हल करने की सलाहियत कम हो जाती है। तलबा जो खुद लिखने और सोचने से घबराने लगते हैं। तलबा की खुद एतमादी कम हो जाती है। मसूई ज़हानत का ज़्यादा इस्तेमाल तालीम के मयार को मुतासिर कर सकता है। हर चीज़ आसानी से मिलने से मेहनत की अहमियत कम हो जाती है। बस तलबा अपनी पढ़ाई को संजीदगी से नहीं, इल्म की राह में मेहनत का चिराग जलना चाहिए। इल्म की राह में मेहनत का चिराग जलना चाहिए। एआई हो साथ मगर दिमाग भी चलना चाहिए। किताबों से जो दोस्ती थी अब वो कम हो गई। किताबों से जो दोस्ती थी अब वो कम हो गई। हर सवाल का जवाब मिला, सोच कहीं गुम हो गई। फातिमा बंदरकर। जोया लोगडे। ये जो कह रहे हैं ना एआई तनज़्ज़ुली है, इन्हें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। क्या समेटेगा हमें वक्त का गहरा दरिया, क्या समेटेगा हमें वक्त का गहरा दरिया। हम किनारों से उभरने का हुनर रखते हैं, सीधी हाथों से जो खींची है लकीरें तेरी, इन लकीरों पे संभलने का हुनर रखते हैं। अरे आपके हाथ में है, आप एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप पढ़ाई में पेश आने वाली मुश्किलों में चैटजीपीटी की मदद लीजिए ना। आप ढूंढ रहे हैं उससे कॉपी नकल, ये आपकी गलती है, एआई की नहीं। आप गलत है। मेरी समझ में नहीं आता लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है। अरे इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। मैं ना सूरज हूँ, ना जुगनू हूँ, ना कोई तारा, रोशनी वाले मेरे नाम से चलते क्यों है। आप जिसे तनज़्ज़ुली कह रहे हैं ना, ये तालीमी निज़ाम में आसानी पैदा करता है, वक्त को बचाता है, साथी रहनुमाई करता है, ऑनलाइन सीखने के मौके फराहम करता है। कहानी, गजल, नज़म, मजमून, मुकाला, थीसिस क्या नहीं किया जा सकता इस एआई की मदद से। फिल्मों में भी इसकी मदद से काम लिया जा रहा है। गाने लिखना, धुन बनाना, डायलॉग लिखना, नंबरिंग, कहानी का आगाज
चैटजीपीटी गजल तैयार करेगा। आप उन्वान दीजिए, ये अफसाना लिख देगा। हर बात की आसानी है, आप सिर्फ ऐप मत देखिए, खूबियां देखिए। एनईपी और कौमी निसाब जो क्लास 9 से सीबीएसई में शुरू होने वाला है, एआई से बनाया गया है। आप दीक्षा ऐप को ही देख लीजिए, आप दीक्षा ऐप को ही देख लीजिए। हर मजमून का माहिर से माहिर टीचर आपको यहाँ वीडियोस में मिल जाएगा। कैसे बनाया? एआई टूल से। स्विफ्ट प्लेटफॉर्म को ही देख लीजिए। वक्त मुकम्मल हो चुका है। जोया, वेरी गुड। अब्दुल्ला मोहालकर। उलझा उलझा रहने वाले सुलझा सुलझा बोल रहे हैं। उलझा उलझा रहने वाले सुलझा सुलझा बोल रहे हैं। मुश्किल मुश्किल बातों को भी सीधा साधा बोल रहे हैं। सामाइन, एआई ने तालीम में एक नया मसला पैदा कर दिया है, एकेडमिक डिसऑनेस्टी। आज असाइनमेंट्स, रिसर्च पेपर, प्रोजेक्ट अक्सर एआई से बनाए जाते हैं। तालिब इल्म अपना नहीं, मशीन इल्म जमा कर देता है और यूँ तो डिग्री इंसान को मिलती है, लेकिन इसके पीछे मेहनत मशीन की होती है। क्या इसे आप तरक्की कह रहे हैं? सामाइन, इंसान जब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगे तो इसकी अपनी सलाहियतें कमज़ोर हो जाती है। पहले लोग रास्ता याद रखते थे, लेकिन अब जीपीएस के बगैर गुजारा नहीं होता। पहले लोग कैलकुलेशन जहन में करते थे, लेकिन अब कैलकुलेटर ज़रूरी हो गया है। अब तो ये हाल है कि तालिब इल्म एआई के बगैर सोच भी नहीं पा रहा। सामाइन, अगर इब्न सीना के पास एआई होता तो क्या वो रातों की तन्हाइयों में किताबों के समंदर में डूबते? क्या वो इल्म के मोती अपनी मेहनत से चुनते? अगर मोहम्मद इब्न मूसा के पास एआई होता तो क्या वो अलजेब्रा की रोशनी दुनिया को दे पाते, जिसने रियाजी के अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर दिया? अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन किसी मशीन से जवाब मांगने के आदी हो जाते तो क्या कायनात के राज खुलते? नहीं, क्योंकि तारीख ये चीख चीख कर कहती है कि अजीम ख्यालात सिर्फ उसी दिमाग में जन्म लेते हैं जो सवाल करने की हिम्मत रखता हो। अजमत सिर्फ उन्हीं जहनों में पैदा होती है जो अंधेरों में रोशनी तलाश करते हैं। और याद रखें, अजीम ख्यालात किसी मशीनों से नहीं बल्कि इंसानी जहनों में पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मोहालकर हो गए। अभी दानिया कारवारी। मेरे कद के बराबर न आ सके जो लोग, मेरे कद के बराबर न आ सके जो लोग मेरे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे हैं। हाजिरीन, अपोजिशन का ये कहना है कि एआई तलबा को निकम्मा बना रहा है, मगर हकीकत तो ये है कि एआई इंसान की जगह नहीं ले रहा बल्कि उसकी मदद कर रहा है। कैलकुलेटर ने भी मैथ्स खत्म नहीं की, गूगल ने किताबें बंद नहीं की और एआई भी इंसान की सोच को खत्म नहीं कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं एआई क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है, मगर तारीख देखिए, कंप्यूटर आया, ग्राफिक डिजाइन तरक्की कर गया, कैमरा आया, फोटोग्राफी एक आर्ट बन गई, जब इंटरनेट आया तो नई नई तख्लीकी दुनिया सामने आई। इसी तरह एआई भी तख्लीकी सोच को मजीद वसी कर रहा है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मशीनें कभी अजीम ख्यालात पैदा नहीं करती, अजीम ख्यालात हमेशा इंसानी जहन से पैदा होते हैं। और जब एक बार सलाहियत इंसान के हाथ में एआई जैसे ताकतवर औजार आ जाए तो फिर इल्म की दुनिया में वो इनकलाब आता है जो तारीख बदल देता है। इसी यकीन के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए कहूँगी, एआई तलबा के लिए तनज़्ज़ुली नहीं, मुस्तक़बिल की तरक्की की रोशन राह है। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब। आखिरी पार्टिसिपेंट आतिफ आराई। जलते घर को देखने वालों, उसका छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।
यकीनन एआई एक हैरत अंगेज ईजाद है। ये हमें मालूमात फराहम कर सकता है, तालीम के अमल को तेज़ कर सकता है, लेकिन जब इंसान इस सहूलत का आदी बनकर इसी पर मुनसर करने लगे तो ये ज़हनों का जवाल बनता है। जिस तरह इंसानी आज़ा को मजबूत बनाने के लिए वर्जिश की ज़रूरत होती है, दिमाग भी सोचने से तेज़ होता है, ताकतवर बनता है। चिरागे अक्ल को बुझने न देना ए तालिब इल्म, यही तुम्हारी असल पहचान है। मशीनें रास्ता तो दिखा सकती है, मगर मंजिल तुम्हें खुद तय करना होता है। लिहाजा हमें समझना होगा यह एक औजार है, उस्ताद नहीं। ये मददगार है, मुतबादिल नहीं। अगर हम सिर्फ इसे अपनी मेहनत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए तरक्की बनेगा, लेकिन अगर हम इसे अपनी सोच और मेहनत को बेचकर इस्तेमाल करेंगे तो यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए तरक्की नहीं, तनज़्ज़ुली का सबब बन जाएंगी। तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली का सबब बन जाएगी। ठीक है, तो ये 2 राउंड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और अब तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं हम। पीछे जो लड़कियाँ बैठी हैं ये आप लोगों की बहनें और हमारे जो जूनियर कॉलेज, इंटर जूनियर कॉलेज के जो बच्चे हैं सब बैठे हैं। बहुत तैयारी करके कम वक्त मिला है इनको, फिर भी कम वक्त में ही इन्होंने इतना अच्छा मुजाहिरा किया है, तो ये वाकई मुबारकबाद के हकदार हैं। तो इनकी हिम्मत अफजाई तालियों के ज़रिए कीजिए। ऐसे अगर आप लोग बैठेंगे तो फिर हक तलफी होगी। तो अब तीसरा राउंड शुरू करते हैं। जजेस नोट फरमा लें। सबसे पहले आ रही है शनम कारवारी। एक बात और मैं बताऊं, अगर ये ऑडियंस की डिमांड होती है तो आप लोगों को 2 मिनट जो है और आपस में लड़ने के लिए दिए जाएंगे, तो वो उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं रहेंगे। समझ में आया? चौथा राउंड जो है, चौथा राउंड है नहीं, 3 ही राउंड पर आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर ऑडियंस की, जजेस की ये डिमांड रही तो ही आपको 2 मिनट का मौका आमने सामने आने के लिए दिया जाएगा। नई राहों से जो डरता है वो मंजिल खो देता है, नई राहों से जो डरता है वो मंजिल खो देता है, जो वक्त के साथ चलता है वही कामयाब होता है। सामईन, मेरे मुखालिफिन साथियों ने सवाल किया कि अगर मशीनें सीखने, सोचने और फैसले करने लगी तो इंसान किस काम के रहेंगे। सवाल ये नहीं कि इंसान किस काम के रहेंगे, सवाल तो ये है कि इतनी समझदार मशीन को बनाया किसने। जी हाँ, इंसान ने। मशीनों को सोचना भी इंसान ही ने सिखाया, मशीनों को सोचना भी इंसान ही ने सिखाया। शागिर्द चाहे कितना तेज हो जाए, उस्ताद कभी बेकार नहीं हो जाता। सामईन, मेरे मुखालिफिन साथी ने कहा कि आजकल लोग एआई पे डिपेंड हो जाते हैं, तो मेरा जवाब है आजकल लोग हर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाते हैं, चाहे वो किताब हो, कैलकुलेटर हो या इंटरनेट। सवाल डिपेंड होने का नहीं, सही इस्तेमाल का है। मेरे मुखालिफिन साथी ने कहा कि आजकल तुलबा एआई से होमवर्क करवाते हैं, प्रोजेक्ट लिखवाते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या गलती एआई की है या उसके गलत इस्तेमाल की। किताब भी बच्चों के लिए लिखी हुई होती है, फिर भी उसे पढ़कर सीखना तरक्की कहलाता है। अगर कोई तालिब इल्म उसे सीखने की बजाय सिर्फ रट्टा लगा ले तो क्या हम किताब को दोष देंगे? जी बिल्कुल नहीं। इसी तरह एआई भी एक टूल है, अगर हम इसे समझने के लिए इस्तेमाल करें तो ये सिर्फ तरक्की ही तरक्की है, तनज़्ज़ुली नहीं। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एआई एक तरक्की है, तनज़्ज़ुली नहीं। एआई तुलबा को नई राहों पे चलाता है। मैं अपने बात पर कायम हूँ कि एआई सिर्फ तुलबा के लिए तरक्की ही तरक्की है। जो एआई के साथ जो एआई को अपनी तरक्की में शामिल करेगा वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। एआई से दुनिया में एक नया इनकलाब आया है, एआई से दुनिया में एक नया इनकलाब आया है, इल्म और तरक्की का नया आफ्ताब आया है। जो इससे दोस्ती करेगा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि एआई से ही मुस्तकबिल चमकता है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खूब। अब आ रही है आर्या जैन। एआई की मुखालिफत करने के लिए आ रही हैं आपके सामने आर्या उत्तम जैन। चारों तरफ ये रोशनी है पर दिमाग अंधेरा है, चारों तरफ ये रोशनी है पर दिमाग अंधेरा है, हर स्क्रीन पर एक झूठ का नया नया सवेरा है। इंसान ने बनाई थी मशीन अपनी खिदमत के लिए, इंसान ने बनाई थी मशीन अपनी खिदमत के लिए, आज
मशीन का ही इंसान पर गहरा बसेरा है। मेरे मुखालिफ एआई की तारीफ करने में ज़मीन और आसमान ने कर दिया, तो उन्हें मैं बता दूं, जिन्होंने मेरी मुखालिफ कहती है कि एमआई यूनिवर्सिटी के रिसर्च के हिसाब से एआई कितना असरदार है तुलबा के पढ़ाई में, तरक्की में, तो उन्हें कह दूं कि एमआईटी के रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया कि एआई का अक्सर हेलिक्यूनिनेट करता है, यानी वो पूरे एतमाद के साथ झूठ बोलता है, गलत डेटा देता है और फेक हवाले भी बनाता है। तुलबा बिना चेक किए इसे सच मान लेता है, जिससे पूरी एक नस्ल गलत मालूमात का शिकार हो रही है। उन्होंने एआई तरक्की है बताने के लिए बहुत कुछ कहा, तो मैं उनसे बेमतलब बहस ना करते हुए आपके सामने कुछ सबूत बताऊंगी। ये रिपोर्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे लिए तनज़्ज़ुली है। ये है यूनेस्को की, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की और ये है एजुकेशन वीक की, जो मैं जजेस को दे दूंगी। आप इस पर गौर फरमाइएगा, ये आपको बता देगा कि एआई किस तरह हमारी कौम को ख़त्म करता जा रहा है। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत ही कम अल्फाज में कंक्लूड कर लिया आपने। आर्या जैन, दानिया सोलकर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुखालिफ बहन ने कहा कि एआई तलबा की सोच को ख़त्म कर देगा, लेकिन मैं बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि एआई इंसानी सोच का सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि को पायलट है, और को पायलट जहाज़ नहीं उड़ाता, पायलट की मदद करता है। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आप इस डिबेट कंपटीशन में गाड़ी से आए या चलते? जिस तरह गाड़ी इंसान को जल्दी मंजिल तक पहुँचाती है, उसी तरह एआई भी तलबा को जल्दी मंजिल तक पहुँचाता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंज, यानी जहानत दरअसल वक्त के साथ तब्दीली का नाम है। अगर आप वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो आप अपनी कम अक्ली का सबूत दे रहे हैं। खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ है। मेरे मुखालिफीन बहन ने कहा, मेरे मुखालिफीन जो तरक्की को तनज़्ज़ुली कह रहे हैं, मैं कहती हूँ उठे, उनके मोबाइल में जाकर गूगल और चैट जीपीटी का इस्तेमाल देखें तो आप समझ जाएंगे ये ना मुआफ़िकत में है ना मुखालिफत में, दरअसल ये मुनाफिकत में है। ये एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसे तनज़्ज़ुली भी कह रहे हैं। सामीन, वो उस्ताद कौन है जो आधी रात को आपके सवालों का जवाब देते हैं? वो कौन है जो हर जुबान जानता है? वो कौन है जो लिखते हुए कभी थकता नहीं? वो कौन है जिसने अमीर और गरीब के दरमियान का फर्क खत्म कर दिया है? वो कौन है जो एक क्लिक पर पूरी दुनिया की मालूमात तलबा के कदमों में लाकर खड़ा कर देता है? आज का जामी जमशीद और अलादीन का चिराग कौन है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका इस्तेमाल करना कैसे तनज़्ज़ुली हो सकता है? आज के दौर की सच्चाई सिर्फ एक जुमले में कहती है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तलवार को अपनाएगा वही तरक्की करेगा। ये तलवार किसी का सर कलम करने नहीं बल्कि जहालत की जंजीर खत्म करने के लिए आई है। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, ये अक्ल ना सही पर इख्तियार अपना है, तरक्की का हर दर अब हमारा सपना है। जहानत मस्नूई को अगर रहबर बना ले हम तो इल्म का आसमान भी मुसख्खर बना ले। शुक्रिया। आयशा पाल। सब्र की कुव्वते बर्दाश्त भी थक सकती है, अब ना छेड़ो इसे ये आग भड़क सकती है। एक दो का बहकना सुना था लेकिन आज समझे है एक पूरी नस्ल बहक सकती है। जनाबे सदर, मस्नूई ज़हानत तलबा के लिए तनज़्ज़ुली है, इस हक में दलीलें पेश करने के लिए कहा गया था, मगर मुझे मेरे पारी के मुखालिफ की बेबसी और बेचारगी पर तरस आ रहा है जो अपनी काहिली और नाकारापन को इस मस्नूई ज़हानत के पर्दे में छुपाना चाहते हैं। एक फितरती जहन जिसे कुदरत का अजीम शाहकार जिसे और दुनिया की सबसे बड़ी पेचीदा मशीन से ताबीर किया जाता था, उसे इस मस्नूई ज़हानत के दलदल में फंस कर इंसानियत को यकीनी और गैर मुअय्यन जज्बा से दो चार कर दिया गया और सितम बालाए सितम के यहाँ इस करारदाद की मुखालिफत में दलीलें देकर इस लाज़वाल बर्बादी और तबाही में कामयाबी के कसीदे सुनाए जा रहे हैं, ये जानते हुए भी
करते हैं और नाशाखे नाजुक पे बना करते हैं आशियाने। सिवकार मस्नुई जहानत जिसके नाम निहात फवाई, जिसके गिर्द मेरा फरीके मुखालिफ तवाफ कर रहा था, उससे आपको रोशनास करवाती चलूँ। वो मस्नुई जहानत जो तलबा की सलाहियतों को जंग लगाकर असाइनमेंट और मकालाजात एक क्लिक में पेश कर दे, वो तलबा के लिए खतरा नहीं तो और क्या है। वो मस्नुई जहानत जो बनी बनाई रेडीमेड महबूबा आपके सामने पेश करके नौजवानों के जज्बात को तार तार करने की मज़ूब कोशिश की जाए, वो खतरा नहीं तलबा के लिए तो और क्या है। वो मस्नुई जहानत जो काबिलियत व इस्ताहत पर पाबंदी की मोहर सख्त की जाए, वो तलबा के लिए खतरा नहीं तो और क्या है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात अस्लाम। नाजिया बंदरकर स्किप कर रही है, दरोगे शुएबा स्किप कर रही है, मदिया मालपेकर अजीज सामाईन, मेरी मुखालिफ साथी मुसलसिल एआई के नुकसानात बयान करें, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। ये जो आज एआई के नुकसानात बता रहे हैं, क्या वाकई इन्होंने कभी किसी मुश्किल सवाल को न समझ आने पर एआई से मदद नहीं ली? जनाब सदर, हकीकत ये है कि जब इंसान को रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो वो उसी जरिए की तरफ जाता है जो उसे सीखने में मदद दे सके। इल्म की शम्मा जलाऊं तो ये अंधेरे मिट जाएंगे, इल्म की शम्मा जलाऊं तो ये अंधेरे मिट जाएंगे, इल्म की राह पे बढ़ूं तो ये ज़माने झुक जाएंगे। जो ज़माने के नए इल्म से रिश्ता जोड़ते हैं, जो उस ज़माने के नए इल्म से रिश्ता जोड़ते हैं, वही तालिबे इल्म ज़माने में आगे बढ़ जाएंगे। आज की दुनिया में इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहा, टेक्नोलॉजी ने तालीम के दरवाजे और भी वसी कर दिए हैं और एआई इसी तब्दीली की एक बड़ी मिसाल है। ये तलबा को नई मालूमात सीखने, अपनी सलाहियतों को निखारने और जदीद दौर में आगे बढ़ने का मौका देती है। मैं पुख्ता यकीन और हौसले के साथ ये कहना चाहूँगी कि जो तालिबे इल्म वक्त के साथ चलना सीख लेता है, कामयाबी इसका मुकद्दर बन जाती है। इस यकीन के साथ मैं आज भी अपनी इस बात पर डटी हुई हूँ कि एआई के फायदे हैं ना कि नुकसानात, और इसका दुरुस्त इस्तेमाल तालिबे इल्म को संवरता है। आखिर मैं एक शेर कहकर अपनी जगह लेना चाहूँगी। वक्त के साथ जो चलना सीखे वही आगे बढ़ता है, वक्त के साथ जो चलना सीखे वही आगे बढ़ता है। मेहनत के साथ इल्म का चिराग हर दिल में जलता है। मैं आज भी अपनी राय पर पूरे यकीन से कायम हूँ। एआई का दुरुस्त इस्तेमाल तालिबे इल्म को संवरता है। खुदा। फातिमा बंदरकर स्किप कर रही है, जोया लोगडे स्किप कर रही है, अब्दुल्ला मोहलकर करना है जो सर मोर का सिस्त तो सुन ले, करना है जो सर मोर का सिस्त तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। सामाईन, मुखालिफिन कहते हैं कि एआई जो है वो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, लेकिन जब हर डिज़ाइन एआई बनाएगा तो तालिब इल्म सोचना छोड़ देगा। जब हर ऐसे एआई लिखेगा तो कलम खामोश हो जाएगा। जब आर्ट भी एआई बनाएगा तब इमेजिनेशन सो जाएगी। मशीन सिर्फ इंस्पिरेशन दे सकती है, मगर तख्लीक इंसान के दिलो दिमाग में जन्म लेती है। कैलकुलेटर ने हिसाब तो आसान कर दिया, लेकिन तालिब इल्म को पहाड़े तक याद नहीं रहे। गूगल ने मालूमात तो दे दी, मगर याददाश्त कमज़ोर हो गई है। आज अगर किसी तालिब इल्म को ऐसे लिखने के लिए कहें तो वो फ़ौरन एआई से लिख लेता है। तालिब इल्म खुद नहीं सोच रहा, बस पूरी तरीके से मशीन पर डिपेंडेंट हो गया है। बस प्रॉम्प्ट डालो और आंसर लो, बस इतना कह के अपना जगह दूंगा। वेरी गुड। दानिया कारबारी मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र, मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। हाजिरीन, मुखालिफीन कह रहे हैं एआई की वजह से तलबा नकल करते हैं, लेकिन नकल तो एआई से पहले भी हुई थी।
तलबा किताबों से नकल करते थे, एक दूसरे के असाइनमेंट कॉपी करते थे, इंटरनेट से मवाद कॉपी करते थे। लिहाजा मसला एआई नहीं है बल्कि इंसान की नीयत और किरदार है। अगर आज इब्न सना और आइंस्टाइन भी जिंदा होते तो वो भी एआई का इस्तेमाल करते, पेचीदा मसाइल हल करने के लिए, डाटा का तज्जिया करने के लिए और नई दरियाफ्तों के लिए। अजीम साइंसदां हमेशा नए औजारों को तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हमें ये फैसला करना होगा कि हमें खौफ के साथ जीना है या इल्म के साथ आगे बढ़ना है। जब इंसान का जहन और एआई की ताकत एक साथ काम करे तो इल्म का दरवाजा खुलता है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ एआई तलबा के लिए तनज़्ज़ुली नहीं बल्कि इल्म, तहकीक और मुस्तकबिल का नया दरवाजा है। हुर्फ गलत न था, मुझे समझा गया गलत। हुर्फ गलत न था, मुझे समझा गया गलत। लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत। मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थी। मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थी। मुझको और मेरे कल्म को जांचा गया गलत। तो क्या शेर था मुझे? आतिफ आ रही। मैं बर्ड हूँ, मैं रुक गया तो काफिला बन जाएगा। बर्ड बर्ड थोड़ी देर का तुमको बुलाया रुको जब तक। ऊंचे कद के बौने लोग, उफ ये आधे पौने लोग। हाजरीन, जो जहन कभी सवालों की आग में जलते थे अब वो सिर्फ स्क्रीन की रोशनी में ठंडे हो गए। जो आंखें कभी किताबों के समंदर में डूबती थी अब वो सिर्फ चंद सेकंड के जवाबों से मुतमईन हो गई है। जो हाथ कभी तहकीक के सफ़र पर निकलते थे वो अब सिर्फ कॉपी पेस्ट और सेंड के आदि हो चुके हैं। सामईन, तालिब इल्म एआई से जवाब तो हासिल कर लेगा मगर क्या उसे समझ अखलाक मिल पाएंगे? नहीं। मगर अफसोस आज का तालिब इल्म के सफ़र पर निकलने के बजाय शॉर्टकट के पुल पर खड़ा है और तारीख गवाह शॉर्टकट अक्सर मंजिल तक नहीं बल्कि भटकाव तक ले जाती है। अगर यही हाल रहा तो किताबें भी खामोशी से पुकारेंगी। हम तो तुम्हें इल्म देने के लिए बनी थी, तुमने हमें हवाला बना दिया। लिहाजा ए तालिब इल्म एआई से डरो नहीं मगर इसके गुलाम भी ना बनो, इसे अपना खादिम बनाओ, अपने अक्ल का मालिक न बनने दो। याद रखना, चिरागे अक्ल अगर बुझ गया ना तो हजारों स्क्रीन की रोशनी भी तुम्हें इल्म की सच्ची रोशनी नहीं दे सकेंगी। एक शेर पेश करना चाहूंगा। थोड़ी सी अक्ल लाए थे हम भी मगर ए आदम, थोड़ी सी अक्ल लाए थे हम भी मगर ए आदम, दुनिया के हादसात ने दीवाना कर दिया। दुनिया के हादसात ने दीवाना कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिबेट का आखिरी राउंड था वो भी पाए तकमील तक पहुंच चुका है और अभी जो है 2 मिनट का वक्फा पार्टिसिपेंट को दिया जा रहा है। इसके मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं हो गए। मैं जजेस से गुजारिश करती हूँ कि जब तक आप टोटल कर लें तब तक इनको जो है 2 मिनट का वक्फा दिया जा रहा है। ओपन राउंड होगा, ये बिल्कुल ओपन होगा, जाती तनकीद नहीं होगी लेकिन अपनी अपनी राय अपनी अपनी बातों में जो है वो रख सकते हैं। देखकर पढ़ने की कतई इजाजत नहीं है। हाँ तो मेरा सवाल आप सभी से ये है। क्या सवाल? क्या अभी क्या स्क्रिप्ट खत्म हुई इसलिए सवाल पूछने चालू हुए क्या? माइक चालू नहीं हो रहा था तभी मैंने बोला। ये तो सिर्फ बहाना है। ऐसा बोलो कि स्क्रिप्ट खत्म हो गई, अभी दिमाग लगाना पड़ रहा है। तमीज से तो बात कर रहा है इसलिए तो शांति में हो। मुझे सवाल तो करने दो। आप जो शॉर्टकट रास्ते बोल रहे हो तो क्या आप 1-1 घंटा बैठोगे सबसे पूछते? क्या सवाल और क्या? हाँ तो अभी तुम भी तो सवाल ही तो पूछने के लिए आए ना। जाओ अपने एआई से बात करो, जाओ चैट जीपीटी को फीलिंग्स बताओ। क्या हुआ? आवाज निकल गई? करते हैं मेरे खामियों का आलो अभी स्क्रिप्ट वाले आया अभी। शेर है। करते हैं मेरे खामियों का तस्करा इस कदर कि अपने अमाल में लोग फरिश्ते हो जैसे। करते हैं मेरे खामियों का तस्करा इस कदर कि लोग अपने अमाल में फरिश्ते हो जैसे। चैट जीपीटी के गूगल जमीन है, कैसे लिए? आपने किससे लिया? उसी हमने लिया। हम लोग ये सब कामें करते ना, हम दिमाग लड़ाते। तुम्हारी तरह है चैट जीपीटी, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी?
एआई वो जवाब देता है जो उसके अंदर फीड किया गया है, तो हर वक्त उस एआई सही नहीं होता जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हो कब से। AI 99% सही होता कौन है। बोला? बड़े साइंसदान AI के बनाने वाले क्यों पछता रहे हैं? कौन पछता AI के जैक फेरेनहीटन क्यों आज पछता रहे हैं? आज क्यों 60% वो क्यों पछता रहे? उन्हें गूगल से जॉब क्यों छोड़े? इतना ए करते ना, चलो फर्स्ट ह्यूमन रॉबोट किधर बना बताओ। क्या? असल में डिबेट तो अभी हो रहा था, क्या महसूस किया ना आपने? असल में डिबेट अभी हो रहा था। खैर कोई बात नहीं है, ये जो है पार्टिसिपेंट अपनी अपनी जगह पर जाएं। जोरदार तालियां इनके लिए। स्पेशली ये दोनों वॉइस के लिए जोरदार तालियां कि इन्होंने प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर दिया। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अंजुम इस्लाम जंजीरा के एजाजी जनरल सेक्रेटरी जनाब हिफ्जुर रहमान नज़ीरी साहब, इनसे इल्तिमास करती हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। इसी तरह से जॉइंट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहीम कबले साहब, इनसे भी इल्तिमास है कि डाइस पर तशरीफ लाएं। अच्छा था क्या? ग्रुप फोटो बाद में लेते हैं, पहले जो है थोड़ी सी इनामत की तकसीम है सर, पहले वो देते हैं। इनामत और जजिंग की को अनाउंस की। जनाब अल्ताफ मलिक साहब, इनसे भी इल्तिमास है कि डाइस पर तशरीफ लाएं। जब तक डिबेट का रिजल्ट बनता है, आज रिजल्ट अनाउंस होगा। आपको बताती चलूं कि रिजल्ट आज अनाउंस होगा। जो चारों इवेंट हुए हैं उनके रिजल्ट आज अनाउंस होंगे, लेकिन उनके इनामात जो है आपको परसों दिए जाएंगे। 30 तारीख को दिए जाएंगे, कल दिए जाएंगे। ओके, कल जो है इनामात का जलसा होगा। 30 को है ना? आज जो इवेंट्स हुए हैं उसके इनामात जो है कल दिए जाएंगे। इससे पहले एक मोमेंटो जो है हमारा रह गया था। आज की हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की और जज मोहतरमा लाइका अब्दुल कयूम कारबारी साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा उनकी खिदमत में मैं जनाब अब्दुल रहीम कबले साहब से इल्तिमास करती हूँ कि मोमेंटो देकर आपा का इस्तकबाल करें। कोर्ट से ही बोला था। आज पहला मुकाबला जो हुआ था वो गजल गोई का था, जिसमें गजल गोई के मुकाबले में अव्वल मकाम हासिल किया है वो खुश नसीब है G7 अपना अपना कोड याद है G7। आपको ये वाज़ेह कर दूं कि अंजुमन इस्लाम जंजीरा के जॉइंट सेक्रेटरी और स्कूल हाजा के चेयरमैन जनाब अब्दुल रहीम कबले की जानिब से इस तालिबे इल्म को गजल गोई के मुकाबले में एक एडलत और फूल का गुलदस्ता देकर इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। यहाँ आ जाओ। मैं बोलता हूँ तबीयत खराब है, बच्ची उधर गई है।
जीवन। आजा आजा आजा। Third prize goes to G4. G4 गजल गोई में। अगला तकरीरी मुकाबले में तमसीली मुशायरे में बाकायदा नाम ही लिखे हुए हैं। पहला मकाम हासिल किया है तमसीली मुशायरे में रैयान उल्डे। अगर नहीं है तो प्रिंसिपल अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुरूड, रैयान उल्डे अव्वल मकाम हासिल किया है। इसका उसका माल दबाते क्या करते सुन रहे थे आप लोग बहुत ज़ौक़ और शौक से। दुआ मकाम हासिल किया है यूनुस बेवनाक श्रीवर्धन, अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज श्रीवर्धन। सुआ मकाम अब्दुल्ला मोहालकर अब्दुल्ला, इन्होंने जो है सुआ मकाम हासिल किया है। ये भी श्रीवर्धन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज श्रीवर्धन। इसी तरह से तकरीरी मुकाबला जो दोपहर में पहला मुकाबला था उसमें अव्वल मकाम हासिल किया है S3 अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज श्रीवर्धन। S3 तकरीरी मुकाबले में। नजुल्ला सर की दुख्तर हैं। दुआ मकाम हासिल किया है S2 वो भी श्रीवर्धन, अंजुमन इस्लाम जंजीरा फक्ते बुशरा श्रीवर्धन, दुआ मकाम हासिल किया है। और सुआ मकाम हासिल किया है S5 नाम नहीं है, इधर कोड है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनके इनामात रह गए हैं इंशाल्लाह उनको कल आज जो बचे हुए इनामात है वो देंगे। इसी के साथ साथ जो अब्दुल्ला मुकाबी इस बच्चे ने तिलावत किया था, अगर ये तालिब इल्म यहाँ पर है तो वो आ जाए। अब्दुल्ला मुकाबी या कोई बहन है, उसकी बहन है मरियम मुकाबी नहीं है, ओके। मीरान सावरी, इन्होंने जो है नाते पाक का नजराना पेश किया था। मीरान सावरी, इनको भी जो है तोहफा दिया जा रहा है। अगर उसकी बहन यहाँ पर है तो वो यहाँ आ जाए और इनाम ले। नहीं है कोई है? मीरान सावरी, लाइका पास से गुजारिश है कि वो ये इनाम अपने हाथों से दें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर। एक और बाकी है, टोटलिंग हो रही है। जब तक कल जो प्रोग्राम होने वाले हैं, खेलों के मुकाबले, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली के मौके पर मनाए जा रहे हैं, लिहाजा कल आप लोगों के इवेंट होने वाले हैं। वो तो आपको पता है, गर्ल्स के लिए क्या है, थ्रो बॉल है ना, और बॉयज के लिए क्या है, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। ये दो इवेंट लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए थ्रो बॉल है और दूसरा क्या है, फनी गेम। फनी गेम में आपके जो है वो 3 फनी गेम्स लिए जाएंगे, जिसमें से पहला होगा टग ऑफ वार, उसके बाद पास द पार्सल और तीसरा होगा 3 लेग रेस। 3 लेग रेस, इसलिए
अपना स्टॉल, छोटा स्टॉल याद से लेकर आएंगे। अपने पैरों को बांधकर कल आपको 2 की जोड़ी में 3 पैरों से चलना है। 4 पैर होते हुए भी आपको 3 पैरों से चलना है। तो कल बड़ा सख्त मुकाबला है वो। कल खेलों का इफ्तिताह ठीक सुबह 9 बजे होगा और उसके बाद आप लोगों के स्पोर्ट्स शुरू हो जाएंगे। स्पोर्ट्स होने के बाद लंच के बाद फौरन जो है आपको यहाँ पर जमा होना है, क्योंकि कल आज के जो इनामात हैं और स्पोर्ट्स के जो आपके इनामात रहेंगे वो सारे इनामात आप लोगों को कल दिए जाने वाले हैं इंशाल्लाह। देखिए, तमाम शुरका को स्कूल हाजा के चेयरमैन और जॉइंट सेक्रेटरी साहब अब्दुल रहीम कबले साहब की जानिब से हदिया दिया जा रहा है। तो जिन बच्चों को अभी प्राइज़ नहीं मिला है, जैसे गोंडघर वाले जिन बच्चों को प्राइज़ नहीं मिला है वो तमाम बच्चे स्टेज पे आए। गोंडघर वाले जिन बच्चों को प्राइज़ नहीं मिला है वो तमाम बच्चे स्टेज पे आए। फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्राइज़ आपको किसी भी पार्टिसिपेंट किसी भी इवेंट में आपको प्राइज़ नहीं मिला है तो आप ऊपर आइए। श्रीवर्धन वाले भी ऊपर आइए जिन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला है। श्रीवर्धन वाले जिन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला है वो भी ऊपर आइए। इसी तरह मुरुड वाले भी। श्रीवर्धन और गोनगर है ना ऊपर। श्रीवर्धन और गोनगर वाले जो तलबा तालिबात हैं वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के मॉडल और साइंस के मॉडल कल तैयार करके लेके आएंगे। कल जो है जजिंग होने वाली है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज श्रीवर्धन की तालिबात यहाँ पर, तलबा और तालिबात यहाँ पर आ जाए। जिनको इनामात नहीं मिले हैं लेकिन पार्टिसिपेट किया है उन्होंने इवेंट्स में, अंजुमन इस्लाम जंजीरा और स्कूल हाजा के चेयरमैन, अंजुमन इस्लाम जंजीरा के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहीम कबले की जानिब से इनको तोहफा दिया जा रहा है। और एक चाहिए।
रिजल्ट आ चुका है डिबेट का आखिरी इवेंट। आर्या जैन, अब्दुल्ला मोहालकर। आर्या जैन, अब्दुल्ला मोहालकर, ये दोनों तलबा तालिबात, ये दोनों तलबा फर्स्ट प्राइज इन्होंने हासिल किया है। आर्या उत्तम जैन, अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स मुरूड। और अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ श्रीवर्धन के तालिब इल्म में अब्दुल्ला मोहालकर, इन दोनों बच्चों ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है डिबेट का। आपको बताते चलूं कि आर्या उत्तम जैन ये इंग्लिश मीडियम की तालिबा है। इसने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर हमारी स्कूल में इन्होंने 11th में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी उर्दू में इसने मुजाहिदा किया है। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत मेहनत की इस बच्ची ने। एक मुरूड और श्रीवर्धन बोल दी मैंने सर। दूसरा मकाम हासिल किया है दानिया सोलकर, अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुरूड। अंजुमन इस्लाम जंजीरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुरूड। सेकंड प्राइज गोज टू दानिया सोलकर। And third prize goes to again Anjuman Islam Janjira High School and Junior College of Murud, Aisha Pal. Aisha Pal. तलबा और तालिबात हैं, उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके असातिज़ा को भी दिली मुबारकबाद पेश करते हैं।